आदरणीय माताएं, प्रिय धर्म बंधुओं एवं प्रिय बच्चों। आपके यहाँ संध्या का समय है और यहाँ पे सुबह के 7 बज रहे हैं इस समय। आप लोग का यह ध्यान सत्र, इसके लिए आप लोग थोड़ा समय निकाल लेते हैं, ये बहुत ही सराहनीय है। पूजा पाठ, तीर्थ यात्रा, व्रत लोग तो बहुत करता है। ये सब अच्छा है, लेकिन जो समय आप अपने आप के साथ शांत चित्त होके बिताते हैं, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। मन रूपी घोड़े पर बैठ के चारों तरफ हम दौड़ते रहते हैं। भूत में, भविष्य में ये क्या होगा, वो कैसे होगा, वो ऐसा करता है, वो ऐसा करता है। ये सब मन का जो बवंडर है, वो सबसे अपने को अलग करके आंख बंद करके अपने मन को अपने हृदय में के पास ले जाके मधुरता को याद करके माँ को याद करते हैं एक क्षण के लिए। कोई जरूरी नहीं है कि माँ कोई रूप में आकृति में आवे, वहां बैठे। मेन चीज है कि आपके हृदय में एक ऐसा मधुर भाव होना चाहिए। कहा गया है, भावे विद्यते देवा। हमारे भाव में ही वह भगवान, वह ईश्वर, वह भगवती हैं। भाव, कैसा भाव है। किसी भी चीज को देख करके मन प्रसन्न हो, वो प्रसन्नता ही देवी का स्वरूप है, ऐसा समझना है। हम ढूंढते हैं उनको काल्पनिक चित्रों में, कहानियों में, लेकिन वो हमारे इतने नजदीक हैं। है, सबके जीवन में कठिनाइयां हैं, अप डाउन तो होते रहेगा। ये सब कठिनाइयों के बावजूद भी हम थोड़ा सा समय निकाल के अपने ध्यान को अपने हृदय में ले जाएं, वहां पे माँ भगवती को याद करके शांत चित्त होके बैठे। मन आएगा, कहेगा ये करना है, वो करना है, ऐसे होना है, वैसे होना, सब ठीक है, सब करेंगे, लेकिन अभी 5 मिनट के लिए बस माँ की गोद में अपना सर को रख के हम लेटे हैं। और वो माँ कोई हमारी वह ईश्वरीय माँ है। सब कुछ उनकी गोद में सर रखते ही मिल जाता है। तो कल्पना से ही जाएंगे वहां पहले, मन में ऐसा भाव करेंगे कि माँ की गोद में हम अपना सर रख के लेटे हैं, ऐसा भी सोच सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हम एक पैर पर खड़ा होकर उनका तपस्या करेंगे,
तभी वो खुश होंगी। माँ का बच्चा तो प्रेम में है, आनंद में है, इसी में उसकी खुशी है। तो आपकी जो आराधना है, जो पूजा है, उसमें पूर्ण भाव होना चाहिए, और वो भाव जो है प्रेम का है। क्योंकि कहा गया है, जहाँ भाव का अभाव है वहाँ अभाव ही अभाव है। हम कितनों इलेबोरेट खूब सजा करके बड़ा बड़ा पूजा पंडाल ये करें वो करें, लेकिन आप लोग सब जानते हो क्या होता है। वो दिखावा के लिए, दूसरे को दिखाने के लिए बड़ा बड़ा आयोजन कि हम तो माँ का पूजा कर रहे हैं, लेकिन इतना शोर शराबा कोलाहल धक्का धुक्की, क्या है भाई। डीजे इतना, साउंड पोल्यूशन, ये पूजा नहीं। असली पूजा तो आपके अकेले की है, कि अकेले में आप हो, उनको याद कर रहे हो, उनकी जो मधुरता है, शील है, शालीनता है, वो सब अच्छे अच्छे गुणों का आपके अभ्यंतर में आवावेश हो रहा है। चित्त को प्रसन्न रखे, इसी में भगवती की प्रसन्नता है। नहीं, यह चित्त आवारा मन जो है, कहाँ कहाँ से कैसे कैसे विचारों को पकड़ के लाता है, और फिर हम उसको अपना बना लेते हैं, तो जो है उसको भी खो देते हैं। कैसी भी परिस्थिति हो, मन में ऐसा विश्वास होना चाहिए कि ये बीत जाएगा, ये बीत जाएगा। माँ है, गुरु हैं। कभी कभी आप लेटे ही हो, मन में इधर उधर का विचार आ रहा है, बैठे हो, आंख को बंद करके वह त्रिकोण, जो दोनों आंखों के यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे, ये त्रिकोण, इस त्रिकोण को पहले ध्यान करते हैं। फिर अपने ध्यान को त्रिकोण के जो ऊपर वाला है वहां पे ले जाके स्थिर करते हैं, उस बिंदु पर। बस कुछ नहीं, जैसे कि अर्जुन जब वो तीर मारने के लिए उठे, तो न उनको आकाश दिखाई देता था, न पेड़ दिखाई देता था, न डाल दिखाई देती थी, पत्ती दिखाई देती थी, न चिड़िया, केवल चिड़िया की आंख दिखाई देती थी। तो वही है, त्रिकोण को पहले देख के फिर मन को उस त्रिकोण के ऊपर ले जाके स्थिर कर दे। उस बिंदु से फिर प्रकाश निकलता है। बस ऐसा भावना रखना चाहिए मन में कि वहां से प्रकाश निकलता है। हो सकता है उस समय दिखाई न दे, वो झिलमिल झिलमिल आएगा जाएगा, लेकिन मन में ऐसी आशा है कि एक दिन वह प्रकाश प्रस्फुटित होगा। वो होता है, जब आप उसको ढूंढ नहीं रहे हो तब भी वो आके प्रकट हो जाता है। कहा गया है, माँ का ध्यान हृदय में और गुरु का ध्यान मस्तक में करते हैं। गुरु का ध्यान तो कई तरह से होता है। आपके तीन गुरु हैं, श्री गुरु, परम गुरु, आदि गुरु। श्री गुरु, जिनके मुख से आपको मंत्र मिला है,
गुरु के गुरु वो परम गुरु हैं, और आदि गुरु भगवान शिव हैं, जो करुणा की मूर्ति हैं। करुणा की मूर्ति हैं, भोले बाबा निर्मलता के प्रतीक हैं। श्वेत वस्त्र, श्वेत प्रकाश, ऐसा उनका ध्यान होता है। ये नहीं कि महादेव खूब लेकर के वो डमरू बजाते हुए, सांप फटकाते हुए, क्रोध की मुद्रा, ये ऐसा ध्यान नहीं करते हैं। उनका ध्यान बिल्कुल शांत रूप में करते हैं। वही फिर प्रकाश के रूप में परिवर्तित होता है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। कर्पूर गौरम, कपूर जैसे जिनका वर्ण वो है श्वेत, श्वेत प्रकाश का ध्यान करते हैं। ये छोटी छोटी क्रियाएं हैं। आप कोई मंत्र जानो या मत जानो, कुछ करो चाहे मत करो, बस ध्यान करो। उसमें थोड़ी कल्पना की उड़ान भी हो सकती है। हम तो हमेशा कल्पना के उड़ान में रहते हैं। भूत में है चाहे भविष्य में है, वो सब कल्पना ही है। सब कल्पना है। तो जब कल्पना ही करना है तो क्यों ना अच्छा कल्पना करो कि हम माँ का प्यार, माँ का आशीर्वाद, माँ की छाया हमारे ऊपर है। कोई गलत नहीं होगा हमारे साथ, कोई कर ही नहीं सकता। जब माँ का से छाया है और गुरु की छाया है, फिर कौन हमारा कुछ बिगाड़ सकता है। जो अपने भाग्य में है, सबका अपना अपना भाग्य होता है। जो पिछले जन्मों का कर्म है वो सब क्षय होता है माता और गुरु, माँ गुरु की उपासना से, और नए युग का निर्माण होता है। तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप पूजा मत करो, पाठ मत करो, तीर्थ यात्रा पर मत जाओ, जाओ। लेकिन असली पूजा तो वही है जो हम एकांत में करते हैं। हमारे अघोर में तो ये भी नहीं है कि भाई तुम नहा धो के खूब टीका लगा के और ये करो, कुछ नहीं। जैसे हो वैसे ही, बस एक क्षण के लिए अपना आंख बंद करके उस हृदय में मधुरता को याद करो। वहीं पे माँ के लिए, माँ की याद में थोड़ा खो जाओ। ऐसा अनुभूति करो कि उनका प्यार हमको मिल रहा है, उनकी छाया मिल रही है, उनका आशीर्वाद मिल रहा है, हमको गले लगा रही हैं, माथा चूम रही हैं। मन आएगा कह रहे ये सब क्या कर रहे हैं, इसे इसे नहीं होता है, मन कहेगा। लेकिन नहीं, मन फिर कहीं से और काल्पनिक चीज लाके बैठा देगा, नेगेटिव चीज लाके। यही तो उसकी आदत है। तो उस आदत को, मन की आदत को ऐसे ही तोड़ते हैं ध्यान के द्वारा। उसको बार बार दिखाते हैं कि देखो, देखो, ये भी एक स्थान है जहां आप रुक सकते हो। तो मंत्र आपको मिला है, जिसको मिला है, कहा गया है कि पहले थोड़ा प्राणायाम कर लो। प्राणायाम से को बोलते हैं भूत शुद्धि। भूत जो बीत चुका है, मन में तरह तरह की चीजें आके चिपक गई हैं, तो उनको शुद्ध करना है, उनको हटाना है। तो प्राणायाम है। प्राणायाम के बाद थोड़ा बैठ करके प्रणव कर लेते हैं।
प्रणव तो आप सब लोग जानते हो। 3 बार ओम, 3 बार माँ, और 3 बार क्रिंग क्रिंग क्रिंग। खूब ध्यान से बैठ के करो, आनंद के साथ। क्योंकि कुछ लोग ओम भी बोलता है तो उनका जैसे लगता है कि एकदम से यहाँ से निकल रहा है। अरे खूब शांत होकर के, स्थिर होकर उस नाद की ध्वनि को उठाओ। देखो, कुल भूत भाग जाएगा। जब ओम उठा करके नाभि से बिल्कुल सहस्त्रार तक लाते हैं, उस आवाज को पहचानो। पूरा यह शरीर जो है यंत्रवत पूरा कांपता है भीतर। तो उससे जो जितने चिपके हैं ये सब सब निकल के भागता है भूत। तो प्राणायाम कर लिया। प्राणायाम के बाद थोड़ा प्रणव कर लिया। जब माँ बोलते हैं, कितना आनंद आता है कि हम उस माँ को पुकार रहे हैं जो कण कण में व्याप्त है। फिर क्रिंग क्रिंग क्रिंग, वह शक्ति जो क्रियात्मक शक्ति है, उसको नाभि से उठा करके बिल्कुल सहस्त्रार तक लाते हैं। तो उस क्रिंग क्रिंग क्रिंग, वो कंपन जो होता है, वही तो सब है। तो ये छोटी छोटी क्रियाएं जो आप लोग यंत्रवत कभी करते हो, वो यंत्रवत करने की चीज नहीं है, वो डूबने की चीज है। उसमें डूबो, वही बन जाओ। जब प्रणव कर रहे होते हैं तो हमको हमारे शरीर का भान नहीं रहता है। फिर हमारा शरीर ही जो है वो यंत्र बनता है, और उस यंत्र में फिर ये शक्ति गूंजती है। तो प्राणायाम कर लिया, प्रणव कर लिया, फिर थोड़ा सा शांत होके ध्यान। वही ध्यान नहीं हम आप लोगों को बतला रहे थे कि माँ, हृदय में माँ का ध्यान होता है। जिनका न कोई रूप है न रंग है, कुछ नहीं है, लेकिन वो एक भाव है। भावे विद्यते देवा। भाव, मधुरता, स्वीटनेस। उसके बाद फिर गुरु का थोड़ा सा ध्यान। तो ये ध्यान जो है एक एक, एक मिनट का है, उससे भी ज़्यादा का नहीं है, थोड़ा थोड़ा है। तो उससे क्या होता है, उस तरह का जब चिंतन लाते हैं अपने शरीर में, तो जैसा मन में होता है वैसा होता है। जैसा आप सोचते हो वैसा होता है। आप काम, क्रोध, मद, लोभ, जो भी आपके विचार में है, वही आपके शरीर में पूरा व्याप्त होता है। भक्ति का भाव है तो भक्ति का भाव है, आसक्ति का भाव है तो आसक्ति का है। तो माँ और गुरु दोनों का ध्यान करके फिर ऐसा हम अनुभूति करते हैं कि उन लोगों का आशीर्वाद हमारे साथ है, उनकी छाया हमारे ऊपर है। वो कवच है, उस कवच को कोई भेद नहीं सकता है। वो अभेद्य है, वो अभेद्य है। ऐसा करके फिर अपने मंत्रों को थोड़ा सा जप कर लेते हैं, 1 माला 2 माला जो भी है। करना चाहिए, ये नहीं कि नहीं किए। जब इतनी छूट है कि हमारे यहाँ से स्नान ध्यान किसी भी चीज़ का कोई नियम नहीं है। जब इच्छा हुई, जब मन में आया, जब वो विचार उठा कि हम माँ को थोड़ा सा उनके साथ बैठ लें, उसी के साथ थोड़ा सा ये कर लेते हैं, क्रिया कर लेते हैं पूर्ण रूप से। पूर्ण रूप से इस तरह की जो पूजा है, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। अकेले में अपने आप के साथ बैठ करके अपने मन को देखो, क्या सोच रहे हो, उसको देखो।
किस तरह के विचार के साथ अपना समय बिता रहे हो। बाबा बोलते थे समय सुंदरी, समय सुंदरी। यह समय जो है वह फिसल जाता है हाथ से। अपने विचारों को हमेशा देखिए क्या सोच रहे हो। आपके पास ये है कि आप दूसरा विचार सोच सकते हो, दूसरे चीज के बारे में सोच सकते हो। ये तो आपके हाथ में है। वास्तविकता तो यह है कि जो कुछ भी आप सोच रहे हो वो सत्य नहीं है। सत्य तो वही है। बाबा कीनाराम जैसे बोलते थे, हम सा, हम सा मध्य में परम रम्य स्थान, हम और सा। जो श्वास आ रही है, जो श्वास जा रही है, उसके बीच में जो स्थान है वो बहुत रमणीक है। उस स्थान का कोई वर्णन नहीं है। न सूरज अस्त उदय होते हैं, न चंद्रमा अस्त होते हैं, न वायु है, न कुछ नहीं। वो सीमाबद्ध नहीं हो सकता है, वो बहुत विशाल है। तो ये सब चीजें हैं आपके यहाँ, बताया गया है। करने से होता है, करने से मिलता है। गुरु का आशीर्वाद तो है, पूरा है। गुरु की प्रसन्नता आपकी प्रसन्नता में है। माँ की प्रसन्नता आपकी प्रसन्नता में है। लेकिन थोड़ा सा अभ्यास तो करना पड़ता है। लेटे लेटे बैठे बैठे इधर उधर का जो हम लोग सोचते रहते हैं, करते रहते हैं, प्लानिंग बनाते हैं, उसी में से दो चार क्षणों को ऐसे पकड़ना पड़ता है कि हम कुछ न करें, कुछ न करें, अपने आप को बिल्कुल खाली कर लें। खाली करके, जरूरी नहीं है कि हम अपने मंदिर में भी बैठ के ध्यान करें। आप कहीं भी हो, कहीं भी हो, 5 मिनट खाली आपके पास समय है, लेट जाओ, पूरा शरीर को ढीला कर लो, मस्तक को खाली कर लो, श्वास जहाँ है वहीं रोक लो, ध्यान को हृदय पर ले जाओ, माँ की याद करो, मधुरता को याद करो, उसी में खो जाओ 1 मिनट के लिए। फिर वहां से ध्यान हटे तो ऐसा लगे कि माँ का खूब आशीर्वाद हमको मिला है। फिर जो त्रिकोण की बात हम कर रहे थे मस्तक में, एक क्षण के लिए उस त्रिकोण को, वो ये त्रिकोण जो है, त्रिकोण ऊपर की तरफ है, ये शिव का यंत्र है। शक्ति का जो त्रिकोण है वो नीचे होता है और शिव का ऊपर होता है। तो शिव और शक्ति, तो यही श्री यंत्र बनता है, बीच में बिंदु है। तो पहले उस त्रिकोण का ध्यान यंत्रवत भगवान शिव का यंत्र के रूप में ध्यान करके, फिर ऊपर जाके उसी पे अपना ध्यान को लगाना है, उस बिंदु पे। और फिर वहां से प्रकाश प्रस्फुटित होता है, उसी को देखना है। और अनुभूति ऐसा करना है कि हमको गुरु का आशीर्वाद मिल रहा है, गुरु की छाया मिल रही है। देखो सब ठीक रहता है। तो बंधुओं, माताएं, प्रिय बच्चों, आज ज़्यादा आप लोगों से हम नहीं कहेंगे। बस यही कि आपकी पूजा, आराधना सहज होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए, और ज़्यादा उसमें दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है। ज़्यादा भागा दौड़ी की जरूरत नहीं है। आपको अपने आप के साथ स्थिर होने की जरूरत है। आपको अपने आप के साथ स्थिर होने की जरूरत है, और कुछ नहीं। जब आप स्थिर हो जाते हो, अपने आप के साथ हो जाते हो, आपकी उपस्थिति ही ईश्वर की उपस्थिति है। आप में
और उनमें कोई अंतर नहीं है। वो तो आपके इतना नज़दीक हैं कि आप उसका कल्पना भी नहीं कर सकते। और नहीं तो ढूंढो, दौड़ो, पहाड़ पर जाओ, उधर जाओ, उधर जाओ, ट्रेन में बैठो, सब करता है लोग। लेकिन जिसको तुम ढूंढ रहे हो वो तुम्हारे बहुत नज़दीक। तो इसी के साथ हम अपने वाणी को आज विराम देंगे। और हम तो इस समय उपासना में हैं। इस समय बाहर धुंध छाई हुई है, अब सूरज का दर्शन होगा। और आज लोग यहाँ बाहर से आने वाले हैं, थोड़ा ध्यान सत्र चलेगा पूरा वीकेंड में। तो इसीलिए हम यहाँ आए हैं। और आप लोगों को बाबा विश्वनाथ का, बाबा कीनाराम का, अघोरेश्वर का आशीर्वाद मिले। माँ की गोद में अपने सर को रख के थोड़ा उसका आनंद लो। इसी के साथ अपने वाणी को हम विराम देते हैं। आप सबसे विदा लेते हैं। ओम हर हर महादेव नमः। पार्वती